प्रिय व्यूअर्स, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से इस सप्ताह दृष्टि यूट्यूब चैनल पर साप्ताहिक करंट न्यूज बुलेटिन का प्रसारण नहीं हो सकेगा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, वुमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत को कौन सी रैंक मिली है? इसका सही जवाब है तीसरी। अगला प्रश्न है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका सही जवाब है फ्रीडम हाउस। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा सिमलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ओडिशा। अगला प्रश्न है, ओटिटिस मीडिया रोग का संबंध किस अंग से है? इसका सही जवाब है कान। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा स्टारशिप SN10 रॉकेट किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका सही जवाब है स्पेसएक्स। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे हिमालयी सीरो का IUCN स्टेटस क्या है? इसका सही जवाब है वल्नरेबल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की घोषणा की है? इसका सही जवाब है राजस्थान। अगला प्रश्न है, वन विहार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है भोपाल। अगला प्रश्न है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्नलिखित में से किन्हें सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है डॉक्टर रमन गंगा खेडकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में पदभार संभाला? इसका सही जवाब है संजय वात्स्यायन। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है? 2021, 2022, 2023 या फिर 2024? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2023। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत की पहल पर पेश किए गए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। इस प्रस्ताव के तहत 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इस प्रस्ताव का 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया। मोटे अनाज में जौ, बाजरा, मक्का आदि फसलें आती हैं। 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का मकसद स्वास्थ्य के लिहाज से मोटे अनाज के महत्व को बताना एवं इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2021 में दुनिया के टॉप 100 में भारत के कुल कितने संस्थान शामिल हैं? 8, 10, 12 या फिर 14? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2021 जारी की गई। इस रैंकिंग में विश्व के टॉप 100 में भारत के 12 संस्थान और इनके द्वारा चलाए जा रहे 25 प्रोग्राम शामिल हैं। शीर्ष 100 संस्थानों की रैंकिंग में IIT मद्रास को पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 30वां स्थान, मिनरल्स और माइनिंग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में IIT मुंबई को 41वां स्थान और IIT खड़गपुर को 44वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले साल टॉप 100 में 8 संस्थान शामिल थे, इस बार 12 संस्थान शामिल हुए हैं। इस साल शामिल होने वाले 4 नए संस्थान IIT गुवाहाटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी एवं OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बाओ धान किस राज्य में एक प्रमुख भोज्य पदार्थ है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर असम? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी असम। बीते दिनों लाल चावल की पहली खेप भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भेजी गई।
इस चावल में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में किसी भी रासायनिक उर्वरक के उपयोग किए बिना उगाई जाती है। चावल की इस किस्म को बाओ धान कहा जाता है, जो कि असम के लोगों के भोजन का एक अभिन्न अंग है। लाल चावल के निर्यात से ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानी इलाकों के किसान की आय में बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुजरात, नई दिल्ली, महाराष्ट्र या फिर चंडीगढ़? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन गुजरात के केवड़िया में किया जा रहा है। 3 दिन चलने वाले इस सम्मेलन को आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। अंतिम दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं के कमांडर्स मिलते हैं एवं सशस्त्र बलों से संबंधित मुद्दों के बारे में बात करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? पंचायती राज मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी किया। यह इंडेक्स नगरपालिकाओं द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर उनका आकलन एवं विश्लेषण करने का एक प्रयास है। यह नगरपालिकाओं की कार्य क्षमता और उनकी विकास क्षमताओं की सीमा के बारे में बताता है। इसके माध्यम से नागरिक अपने स्थानीय सरकार के प्रशासन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। MPI 2020 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में पहले, दूसरे एवं तीसरे पायदान पर क्रमशः इंदौर, सूरत और भोपाल है, जबकि 10 लाख से कम जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं में पहले, दूसरे एवं तीसरे पायदान पर क्रमशः नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, तिरुपति एवं गांधीनगर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कहाँ शुरू किया है? सोपोर, गुलमर्ग, कुलगाम या फिर श्रीनगर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सोपोर। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला जिले के सोपोर में अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया है। इस रेडियो स्टेशन का नाम रेडियो चिनार है। इस पहल का मकसद स्थानीय युवाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ना है एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करना है। इस तरह यह जवान और आवाम के बीच की खाई को पाटने का एक प्रयास है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा पर कितने प्रतिशत ब्याज दर की अनुशंसा की है? 8%, 8.5%, 9% या फिर 10%? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 8.5%। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि जमा पर 8.5% वार्षिक ब्याज दर की अनुशंसा की है। यह निर्णय केंद्रीय न्यासी बोर्ड की श्रीनगर में हुई बैठक में लिया गया। इस बोर्ड की अध्यक्षता श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने की। ब्याज दर सरकार के राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी और उसके बाद EPFO कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में ब्याज जमा करेगा। वर्ष 2019-20 के लिए भविष्य निधि जमाओं पर ब्याज दर 8.5% ही था। 2019-20 के लिए दी गई 8.5% की ब्याज दर 2012-13 के बाद से सबसे कम थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण को राज्य का एक नया मंडल घोषित किया है। बताइए उत्तराखंड में अब कुल कितने मंडल होंगे? 2, 3, 4 या फिर 5? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 3। बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को राज्य का एक नया मंडल घोषित किया है। अब उत्तराखंड में कुल 3 मंडल होंगे, गैरसैंण, कुमाऊं एवं गढ़वाल। गैरसैंण मंडल 4 जिलों से मिलकर बनेगा। ये 4 जिले चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं अल्मोड़ा है। आपको बता दें कि गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, शिक्षा, रोजगार सृजन और कृषि पर जोर देते हुए राज्य के लिए 57,400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जारी लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में इस साल मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा जारी लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में मध्य प्रदेश को देश में प्रथम स्थान मिला है। यह सम्मान आधुनिक तकनीक का शासकीय कार्यों में उपयोग के लिए दिया जाता है। मुख्यतः भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण एवं भू अभिलेखों से संबंधित सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर यह रैंकिंग दी जाती है। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा पहला लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स वर्ष 2020 में जारी हुआ था। 2020 में भी मध्य प्रदेश ने ही टॉप किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 30वां बिहारी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है? मोहन राणा, मोहन कृष्ण बोहरा, कुमार विश्वास या फिर अशोक वाजपेयी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहन कृष्ण बोहरा। मोहन कृष्ण बोहरा ने 30वां बिहारी पुरस्कार जीता है। ओम थानवी की अध्यक्षता में चयन समिति ने मोहन कृष्ण बोहरा को इस पुरस्कार के लिए चुना है। यह पुरस्कार उनको उनके महत्वपूर्ण कार्य तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य के लिए दिया जाएगा। यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाएगा। बिहारी पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया एक साहित्यिक पुरस्कार है। प्रसिद्ध कवि बिहारी के नाम पर दिए जाने वाले इस अवार्ड में 2.5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार, एक पट्टिका और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार राजस्थानी लेखक को हिंदी या राजस्थानी भाषा में पिछले 10 वर्षों में उनके प्रकाशन में उत्कृष्ट कार्य के लिए हर साल दिया जाता है। मोहन कृष्ण बोहरा का जन्म 27 जुलाई 1939 को राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। उन्होंने SM कॉलेज जोधपुर से हिंदी और अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है। तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य का प्रकाशन वर्ष 2016 में किया गया था। इस रचना में मोहन कृष्ण बोहरा ने लेखक तस्लीमा नसरीन के निजी जीवन और साहित्यिक जीवन को दर्शाते हुए उनके व्यक्तित्व और कार्यों के बारे में बताया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अंतिम प्रश्न है, भारतीय महिला ट्रैप टीम ने ISSF विश्व कप शॉटगन में रजत पदक जीता है। बताइए इस टीम में निम्नलिखित में से कौन शामिल थी या फिर थी? कीर्ति गुप्ता, राजेश्वरी कुमारी, मनीषा कीर या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। भारतीय महिला ट्रैप टीम ने ISSF विश्व कप शॉटगन में रजत पदक जीता है। इस टीम में कीर्ति गुप्ता, राजेश्वरी कुमारी, मनीषा कीर शामिल थी। ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप शॉटगन का आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? विश्व आर्थिक मंच, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम या फिर FSSAI? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।